अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रज़ा हेल्थ केयर की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी इस अहम और मालूमाती वीडियो में हम आपको लहसुन के ऐसे इस्तेमाल और फ़वाइद बताएंगे जो आपने ना कभी सुने होंगे और ना ही कभी देखे होंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज़ हमारी नई और मालूमाती वीडियोज़ हासिल करें। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी हिदायत, हमारे चैनल पर मौजूद तमाम किस्म की इन्फॉर्मेशन अपने ऊपर किसी भी तरह इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर रुजू करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करें। कुदरत ने इंसानों को खाने के लिए लातादाद नेमतें अता की हैं जो बहुत से अमराज में आब हयात का काम करती हैं। इन्हीं में लहसुन का शुमार है। हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का दुश्मन इंसान मुख्तलिफ ज़राए से अपनी बर्बादी को खुद दावत देता है, लेकिन लहसुन है कि तन्हा ही इन्हें तंदुरुस्ती से लुत्फ़अंदोज़ होने के मौक़े फ़राहम करता है। लहसुन एक ऐसी सब्ज़ी है जिसका इस्तेमाल कदीम ज़माने में रहने वाले लोग भी किया करते थे और इसकी इफ़ादियत से कभी इनकार नहीं किया गया। मिस्री, रोमन, ईरानी, यहूद, अरब और दुनिया की तमाम अक़वाम ने लहसुन के फ़वाइद पर काफ़ी कुछ लिखा है और इसे कभी भी ख़तरनाक या नुकसानदेह नहीं कहा गया। इन तमाम फ़वाइद की वजह से इसे मसाले हजात का सरदार भी कहा गया है। लहसुन मशरक़ी खानों का एक अहम जुज़ है और अक्सर खाने इसके बगैर नामुकम्मल समझे जाते हैं। मगरबी ममालिक में भी लहसुन का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है और अब खाने पीने की ऐसी अशिया आम मिल जाती हैं जिनमें लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि लहसुन कई बीमारियों ख़ुसूसन दिल के अमराज से बचाव में अहम किरदार अदा करता है। इंसानी सेहत के लिए लहसुन की इफ़ादत से तो हर कोई वाकिफ़ है। जैसा कि हमें पता है कि लहसुन ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और एलर्जी वगैरह से महफूज रखने के लिए निहायत मुफीद मंद है, लेकिन अब माहिरीन की नई तहकीक ने इसके कई मज़ीद फ़वाइद बता दिए हैं। इसके इस्तेमाल से जहाँ बेशुमार अमराज से निजात मिलती है, वहाँ यह जिस्म में मौजूद कुदरती तौर पर बैक्टीरियाज़ में अदम तवाज़ुन पैदा नहीं करता, लेकिन इन बैक्टीरियाज़ को जो हमारे लिए मुफीद हैं और हाजमे को दुरुस्त रखते हैं, इनकी तादाद में इजाफ़ा करता है और जो मज़र और बीमारी पैदा कर सकते हैं, इन बैक्टीरियाज़ को ख़त्म करता है। इस तरह मौसमी असरात से जिस्म महफूज हो जाता है। बैक्टीरियाज़ पर तजुर्बात शाहिद हैं या गवाह हैं कि लहसुन के रस ने इन्हें 10 मिनट में ख़त्म कर दिया, जबकि मावन बैक्टीरियाज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें कुदरती एंटीबायोटिक अज्जा मौजूद हैं और इंसान दीगर एंटीबायोटिक की गुस्ताखाना हरकत से महफूज रह सकता है, जब तक कि कोई मायूस कुन अलामात इनको दावत ना दें। लहसुन गुज़श्ता 5000 साल से मुख्तलिफ अमराज में बतौर दवा इस्तेमाल हो रहा है। ये दो किस्म का होता है, एक छोटे जवे वाला जो अक्सर इस्तेमाल होता है और दूसरा पहाड़ी लहसुन जो प्याज की शक्ल का होता है, जिसमें फांकें नहीं होती लेकिन असरात ज़्यादा तेज़ हैं। लहसुन को अरबी में फोम, फ़ारसी में सीसर, अंग्रेज़ी में गार्लिक, रूट और पंजाबी और सिंधी में थोम कहते हैं। लहसुन से जिन अमराज में फ़ायदा उठाया जा सकता है, इनकी फहरिस्त बहुत तवील है, लेकिन जिन अमराज से निजात मिलने के सबूत फराहम किए गए हैं, इनमें सदियों से खून साफ़ करने के अलावा सर्दी और दायमी नज़ला और ज़ुकाम से महफूज रखने के लिए इसे इस्तेमाल किया गया है। दमा, खांसी, अमराज तनफीस, आंतों की बीमारियों, अमराज जिल्द, हाई ब्लड प्रेशर, फालिज, लकवा, रेशा, नसियान, बहरापन, कैंसर और ज़ियाबती से मुहाफ़िज़त, गले की गिल्ठी, आवाज़ बैठना, मिर्गी, तपदक, कोलेस्ट्रॉल की सतह नीची रखना जैसे बेशुमार अमराज ठीक करने की सलाहियत लहसुन में मौजूद है। चीनी आमतौर पर हर लहसुन की छोटी तोड़ियाँ खाते हैं और हर सुबह उठकर लहसुन को मुंह में रख लेते हैं। वो इसे चबाने की बजाय मुंह में पिघलने देते हैं। ये तमाम मश्क तकरीबन 30 मिनट लेती है।
اس دوران لہسن منہ میں ایک کینڈی کی طرح گھل جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لہسن کھانے کا یہ طریقہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ جب لہسن منہ میں گھلتا ہے تو وہ تھوک میں شامل ہونے لگتا ہے اور یہ تھوک معدے میں جاتا ہے تو فوراً خون کا حصہ بننے لگتا ہے، یعنی نہ صرف یہ معدے پر بوجھ نہیں بنتا بلکہ خون میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم لہسن منہ میں رکھتے ہیں، اس کے گھلنے کا انتظار کرتے ہیں تو منہ میں موجود جراثیم اور بیکٹیریا ختم ہوتے ہیں۔ اگر دانتوں میں درد رہتی ہے تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ لہسن کا اس طرح استعمال خون کو صاف کرے گا، بھوک بڑھائے گا، سانس کی بیماریوں سے نجات دے گا، خون کی کمی کو دور کرے گا، جلد کو صاف اور چمکدار بنائے گا اور مدافعتی نظام کو مضبوط کرے گا۔ جن لوگوں نے یہ طریقہ آزمایا انہیں گردوں کی پتھری، کھانسی اور جگر کے مسائل سے افاقہ ہوا۔ اگر آپ کو لگے کہ لہسن کی توڑی بڑی ہے تو آپ چھوٹی توڑی سے آغاز کر سکتے ہیں۔ اگر لہسن مکمل طور پر منہ میں نہ گھلے تو اسے آدھے گھنٹے کے بعد تھوکا جا سکتا ہے۔ منہ سے ناگوار بدبو آنے لگی تو اچھی طرح دانتوں میں برش کریں۔ اگر بو پھر بھی نہ جائے تو تھوڑی سی کافی یا دھنیا چبا لیں۔ دودھ کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھی آپ کے منہ سے بدبو ختم کر دیں گے۔ بالوں کو اگائیں۔ لہسن آپ کے بالوں کے گرنے کے مسئلے کو ختم کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں شامل ایک جز لیسین کی بھرپور مقدار ہے۔ یہ سلفر کمپاؤنڈز پیاز میں بھی پایا جاتا ہے اور یہ ایک طبی تحقیق کے مطابق بالوں کے گرنے کی روک تھام کے لیے مؤثر ہے۔ لہسن کو کاٹ لیں اور اس کی پوتھیوں کو سر پر ملیں۔ آپ تیل میں بھی لہسن کو شامل کر کے مساج کے ذریعے یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پاؤں یا جسم میں پھنسی لکڑی کے ریشوں کو نکالیں۔ لہسن کے ایک ٹکڑے کو متاثرہ جگہ کے اوپر رکھ کر اسے بینڈیج یا ٹیپ سے کور کر لیں۔ اگر پاؤں میں پھانس چبھی ہے تو جرابوں کو چڑھا لیں اور رات بھر آرام کریں اور صبح اسے ہٹا دیں۔ پھانس کے ساتھ ساتھ درد اور سوجن بھی ختم ہو جائے گی۔ مچھروں کو دور بھگائیں۔ سائنسدان پر یقین تو نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، مگر ایسا نظر آتا ہے کہ مچھروں کو لہسن پسند نہیں۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ لہسن کے پیسٹ کو اپنے ہاتھوں اور پیروں پر مل لیتے ہیں انہیں مچھروں کا ڈر نہیں رہتا۔ اس کے لیے آپ لہسن کے تیل، پیٹرولیم جیل اور موم کو ملا کر ایک سلوشن بنا لیں جو مچھروں سے تحفظ دینے والا قدرتی نسخہ ثابت ہوگا۔ کیل مہاسوں کا خاتمہ۔ یہ کیل مہاسوں کے لیے ملنے والی ادویات کا مرکزی جز تو نہیں، مگر لہسن میں ایک قدرتی علاج ضرور ہے جو کیل مہاسوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس بیکٹیریا کو ختم کرتے ہیں، تو لہسن کی پوتھی کو کیل مہاسے پر رگڑنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ وزن کو کنٹرول کریں۔ لہسن جسمانی وزن کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق لہسن سے بھرپور غذا سے چربی کے ذخیرے اور وزن میں کمی ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے لہسن کو روزانہ اپنی غذا کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ ہونٹوں پر زخم سے نجات۔ شدید ٹھنڈ میں ہونٹوں کا پھٹ جانا یا زخم ہو جانا کافی عام ہوتا ہے، تو اس کے علاج کے لیے پسے ہوئے لہسن کو کچھ دیر تک متاثرہ جگہ پر لگائے رکھیں۔ اس میں شامل قدرتی سوجن کش خصوصیات درد اور سوجن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ لہسن قدرتی گلو بھی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا لہسن کو کاٹنے کے بعد انگلیاں کس طرح چپکنے لگتی ہیں؟ اس کی یہ قدرتی خوبی اسے شیشے کے معمولی کریک کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے لیے لہسن کو پیس لیں اور اس کے عرق کو کریک پر رگڑ دیں اور اوپر نیچے کے حصے کو صاف کر دیں۔ پودوں کو تحفظ فراہم کریں۔ باغات میں پائے جانے والے کیڑے لہسن کو پسند نہیں کرتے، تو اس کی مدد سے ایک قدرتی پیسٹی سائیڈ تیار کر لیں، جس کے لیے لہسن، منرل آئل، پانی اور لیکوڈ صابن کو ایک اسپرے بوتل میں آپس میں ملا لیں اور پودوں پر چھڑک دیں۔ خارش سے ریلیف۔ لہسن سوجن کوش اجزاء سے بھرپور ہے، اس لیے یہ اچانک ہونے والی خارش سے ریلیف بھی دے سکتا ہے۔ لہسن کے تیل کی کچھ مقدار کو متاثرہ جگہ پر استعمال کریں تو وہاں خارش ختم ہو جائے گی۔ نزلہ زکام کی روک تھام۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہونے کے باعث آپ کی غذا میں لہسن کی شمولیت جسم کے دفاعی نظام کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر نزلہ زکام کا شکار ہو جائیں تو دل مضبوط کر کے لہسن کی چائے پی لیں۔ اسے بنانے کے لیے لہسن کو پیس کر پانی میں کچھ منٹ تک ابالیں، اس کے بعد چھان کر پی لیں۔ آپ اس میں تھوڑا سا شہد یا ادرک بھی ذائقے کو بہتر کرنے کے لیے شامل کر سکتے ہیں۔
लहसुन फ़ायदे के साथ साथ नुकसानात भी। लहसुन न सिर्फ किचन की अशिया का एक हिस्सा है बल्कि कई अद्वियात में भी लहसुन का ख़ुसूसी इस्तेमाल किया जाता है। ताहम इसकी हिफाजत की तरह लहसुन के नुकसानात भी काफ़ी बड़े और अहमियत के हामिल हैं, जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। जिल्द का जल जाना सुनने में तो ये बहुत अजीब लगता है, मगर ये एक हकीकत है। अगर कोई टोटका या नुस्खा ऐसा इस्तेमाल कर लिया जाए जिसमें लहसुन को जिल्द पर लगाने का कहा गया हो तो इसके नतीजे में स्किन बर्न या जल जाती है, इसलिए एहतियात लाजिम है। ड्रग इन्फेक्शन। कभी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन में कुछ ऐसे केमिकल अज्जा पाए जाते हैं जिनकी वजह से एंटीबायोटिक अद्वियात के रिएक्शन का भी खतरा लाहिक हो जाता है। दौरान हमल नुकसानदेह। लहसुन फ़ायदेमंद तो है, मगर दौरान हमल लहसुन का इस्तेमाल नुकसान का बायस बन जाता है। लहसुन में पाए जाने वाले केमिकल अज्जा खून का हिस्सा बनकर ख़तरनाक बन जाते हैं। एलर्जी का सबब। लहसुन बादी तासीर का हामिल होता है, इसलिए लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल एलर्जी का सबब बन सकता है, जबकि एलर्जी अपनी जगह एक ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ है जो कई और अमराज की वजह बन जाती है। हमारे चैनल पर मौजूद किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन या मालूमात अपने ऊपर इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार रुजू ज़रूर करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करें। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी और का भी भला हो सके। और हमारे इस मकसद में हमारा साथ देने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं अगली एक और अहम, मुफीद और मालूमाती वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।